जयपुर में एक महिला को ब्लैकमेल कर रेप करने का मामला सामने आया। महिला ने एक पुलिस कांस्टेबल पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। आदर्श नगर थाने में दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे में कांस्टेबल के अलावा एक और व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। फिलहाल थाना प्रभारी मामले की जांच में जुटे हैं। जयपुर में 150 पुलिसकर्मियों ने शहर के विभिन्न इलाकों में संदिग्ध बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें कई संदिग्ध बदमाशों को पकड़ा गया। उनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ और हथियार बरामद हुए। जयपुर में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त की शिकायतें सामने आ रही थी। ऐसे में पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए इलाकों में सक्रिय बदमाशों को चिन्हित किया। जयपुर के गलता गेट इलाके में आटा कारोबारी के घर हुई डकैती मामले में पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। 5 हथियारबंद बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। डकैती के वारदात को सुलझाने के लिए 100 पुलिसकर्मियों की टीम लगी है, जो हर संभव तरीके से मामले को सुलझाने में लगी है। अब तक 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल खंगाले जा चुके हैं। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे के 2 व्यापारियों के गोदामों पर एसडीएम ने छापेमारी की और दोनों गोदामों को सीज किया। मौके से प्रशासनिक टीम ने चावल के कट्टों से भरा एक ट्रोला भी जब्त किया। खबर मिली थी कि दोनों गोदामों पर मध्य प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल की भारी मात्रा में कालाबाजारी हो रही है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने 500 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। ये बदमाश सरानी खेड़ा में झगड़ा कर हाथ पैर तोड़ने के बहुचर्चित मामले में फरार चल रहा था। इनामी बदमाश सोनू को पुंडपुरा मोड़ सरानी खेड़ा रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कई थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। चूरू में दहेज मामले में गिरफ्तार प्रमोद पारिक की मौत के मामले में एसपी ने भालेरी एसएचजी केदारामल सहित 2 पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। पूरे मामले की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। सीकर पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो एक बिल्डर को जान से मारने की धमकी देकर 85 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। सीकर जिले की रानोली थाना पुलिस ने जिले के हार्डकोर बदमाश विजय भार्गव को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को करीब 6 महीने पहले हुई 5 लाख की डकैती के मामले में गिरफ्तार किया है। बारा के शाहबाद क्षेत्र के बमनगवा और ईसा टोरी गांव में वन भूमि पर अतिक्रमण कर खेती करने वालों के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 200 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया और खड़ी फसल को नष्ट किया। दौसा के सरकारी स्कूल में दलित बच्चे के साथ मारपीट के मामले में शिक्षा विभाग की टीम ने शिक्षक को दोषी माना है। 6 अगस्त को हुई इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन और स्थानीय थाना पुलिस ने पूरे मामले में पर्दा डालने की कोशिश की थी, लेकिन पीड़ित पक्ष ने जिला कलेक्टर के सामने मामले को पेश करते हुए जांच टीम गठित की। टीम ने स्कूल पहुंचकर बच्चे का बयान लिया, जिसकी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को पोस्ट की गई, जिसमें शिक्षक रामेश्वर प्रसाद गुर्जर दोषी पाया गया। प्रदेश में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों से मारपीट करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। शाहपुरा के देवन गांव में शिक्षक द्वारा छात्रा की पिटाई का मामला सामने आया। छात्रा को लेकर उसके परिजनों ने पुलिस में शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों के मुताबिक छात्रा शिवानी देवन गांव स्थित राजकीय स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ती है, जहां कार्यरत शिक्षक रमेश चंद ने छात्रा को जल्दी से कॉपी के लिखने को बोला था, लेकिन छात्रा नहीं लिख पाई। इससे नाराज शिक्षक ने उसकी पिटाई कर दी। करौली के खूबपुरा के जंगल में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को करौली हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक एफआईआर दर्ज कराने और शव उठाने से इनकार कर दिया। उदयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को पकड़ा है, जिससे 4 पिस्टल, 70 राउंड, 100 नकली नोट और 330 ग्राम ड्रग्स बरामद हुए हैं। शहर को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम होटलों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस के अनुसार इस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद शहर में सप्लाई होने वाले ट्रक और हथियारों पर बड़े स्तर पर लगाम लग जाएगी।
झुंझुनू में नवलगढ़ पुलिस ने मकान मालिक से कहा सुनी के बाद की गई फायरिंग मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हथियार छिपाने के आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने मकान मालिक के साथ गाली गलौज की थी और उस पर देसी कट्टा से फायरिंग भी की थी। कोटा के ग्रामीण इलाके में अनियंत्रित तेज रफ्तार का कार गड्ढे में गिर गई। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 3 घायल हैं। हादसे में कार सवार बिसलाई निवासी महेश मीणा और मनीष मीणा की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक और घायल एक ही परिवार और आपस में रिश्तेदार हैं। फिलहाल मृतकों के शवों को सुल्तानपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। अलवर जिले के बहरोड में लावारिश हालत में घूमती महिला को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही बहरोड थाना पुलिस ने घायल अवस्था में महिला को उस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। नागौर के कोतवाली थाना इलाके में रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं को अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया। एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई। कोटपुतली के बस्सी राजकीय कॉलेज में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हारे हुए उम्मीदवारों के समर्थकों ने कॉलेज के बाहर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में 4 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर दंगाइयों को खदेड़ा और 26 युवकों को हिरासत में लिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में भाजपाई बस्सी पुलिस थाने पहुंचे और हिरासत में लिए गए युवकों को रिहा करने की मांग करने लगे। भरतपुर में सीएचओ ने अपने स्थानीयकरण की मांग को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव का घेराव किया और स्थायीकरण की मांग को लेकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सीएचओ ने राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लंबे समय से ये लड़ाई चली आ रही है। अजमेर में पिछले लंबे समय से बदहाल सड़कों के हालातों में सुधार नहीं होने से नाराज लोगों ने फॉयज सागर रोड इलाके में टेलीफोन एक्सचेंज चौराहे पर जाम लगा दिया। लोगों की भीड़ को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल जाब्ता तैनात किया गया। लोगों ने मौके पर ही जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाकर सड़क मरम्मत का काम शुरू करने की मांग की। बाबा रामदेव मेले में भक्तों को सस्ता और शुद्ध खाना कम दर में खिलाने के लिए मेला आगाज ने पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामदेवरा में इंदिरा रसोई का संचालन कर बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने इंदिरा रसोई का फीता काटकर उद्घाटन कर इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। वहीं मंत्री ने रसोई की टेबल पर बैठकर अधिकारियों के साथ भोजन कर क्वालिटी जांच की और सीएम अशोक गहलोत की इस योजना की तारीफ की। सोमवार से शुरू होने जा रहे ग्रामीण ओलंपिक को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने गहलोत सरकार की बड़ी उपलब्धि करार दिया है। डोटासरा ने कहा कि पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में खेलों को लेकर इतना बड़ा आयोजन सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसके जरिए खेल के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सूरीनाम के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां एयरपोर्ट पर सूरीनाम नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सूरीनाम के कई सांसद भी ओम बिरला के स्वागत में तैयार दिखे। अलवर गौरी देवी महाविद्यालय में मतदान और चुनाव मतगणना में हुई धांधली को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मुख्य चुनाव अधिकारी को देर शाम ज्ञापन सौंपा गया। छात्र संघ चुनाव में विजय हुए प्रत्याशियों के घर देर रात जश्न का माहौल देखा गया। समर्थकों ने कई इलाकों में अपने घरों के आसपास ही विजय जुलूस निकाला और विजय प्रत्याशियों को माला पहनाकर स्वागत किया। उदयपुर में जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र की ओर से यूसीसीआई कार्यालय मादडी में उद्योग विभाग एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां निवेशकों, औद्योगिक संस्थाओं और निर्यातकों से संवाद किया गया। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान एक 14 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद हंगामे के बाद कुछ लोगों ने नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर के साथ अभद्रता कर नर्सिंग स्टाफ को पीटने की कोशिश की। कोटा के चंबल नदी में देर रात एक अज्ञात युवक का सड़ा गला करीब 3 दिन पुराना तैरता हुआ शव मिला, जिसके बाद गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला।
दौसा के सबसे बड़े महाविद्यालय पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में निर्दलीय संजय सिंह गुर्जर ने एबीवीपी और एनएसयूआई को पटकनी दी है और 140 वोट से विजयी हुए हैं। नाथद्वारा नगर के नाथुवास तालाब में अतिक्रमण रोकने को लेकर बनाई हुई संरक्षण समिति की एक बड़ी जीत दर्ज हुई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आगामी 20 सितंबर तक प्रशासन से तालाब पर निर्माण नहीं होने देने के आदेश दिए हैं। संरक्षण समिति के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपकर तालाब पेटे की जमीन पर अवैध मलबा डालकर किए जा रहे अतिक्रमण को रोकने की मांग की थी। साथ ही कैचमेंट एरिया से आने वाली नहर को भी अतिक्रमण मुक्त करवाकर खोलने का आग्रह किया था। बारां के छबड़ा क्षेत्र के गुगोर में ट्यूब का अवैध संचालन हो रहा है। नदी पार करने पर मनमर्जी से पैसों की वसूली भी हो रही है। रास्ता अवरुद्ध होने से लोग ट्यूबों से उफनती नदी पार कर रहे हैं। दरअसल बारिश की वजह से गुगोर की पुलिया पानी में डूब चुकी है और बड़ा गुना वाया गुगोर मार्ग अवरुद्ध होने से लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। राज्य सरकार और प्रशासन लंपी वायरस को रोकने और गायों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके बावजूद फुलेरा कस्बे के नगरपालिका कार्मिक लापरवाही बरत रहे हैं। यहां पालिका कर्मी लंपी वायरस से मृत गायों को खुले में डाल रहे हैं, जबकि विभाग की ओर से गाइडलाइन के मुताबिक लंपी वायरस से संक्रमित मृत गायों को वैज्ञानिक तरीके से दफनाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में खुले में डाली जा रही मृत गायों से संक्रमण फैलने का खतरा बन रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत नागौर जिले के मिर्ता सिटी के दौरे पर हैं। मिर्ता सिटी आए राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। टिकैत ने देश के विभिन्न मुद्दों पर विचार रखे और अग्निपथ योजना और किसानों से जुड़ी नीतियों को लेकर नाराजगी जताई। टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन से जनता में विश्वास बढ़ा है। कोटा ग्रामीण के दिल्लीपुरा गांव के लोगों ने 50,000 की राशि इकट्ठा कर 120 रसद सामग्री का किट तैयार किया और बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के लिए भिजवाया है। दिल्लीपुरा के सहकारी समिति अध्यक्ष के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों ने चंदा एकत्रित किया और लोगों को राहत देने के लिए किट तैयार करके भिजवाया। राजसमंद विकास अधिकारी ने लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्यावास ग्राम पंचायत क्षेत्र का दौरा किया और गांव के हालात के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मौके पर पहुंचकर बीमार पशुओं की भी जानकारी ली और ग्रामीणों से कहा कि बीमार पशुओं को अन्य पशुओं से अलग रखें। दौसा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान दौसा के एसपी संजीव नैन ने क्राइम मीटिंग लेकर जिले में अपराधों की समीक्षा की। साथ ही एसपी ने अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए और थानों में दर्ज प्रकरणों का समय पर अनुसंधान करके निस्तारण करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर 10 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए, जिसमें सीकर के जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी का तबादला जलदाय विभाग में किया गया। देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली हल्ला बोल रैली की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बताया गया कि रैली राष्ट्रीय रैली में इसमें पूरे देश में कार्यकर्ता आकर केंद्र सरकार को घेरेंगे। कांग्रेस हमेशा मुद्दे की बात करती है, हमें परंपरागत आना होता है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में कार समेत मिले युवक का शव मामले में आखिरकार परिजन पोस्टमार्टम कराने के साथ साथ शव लेने को भी राजी हो गए। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के रावलिया के चुंडावतों का गुड़ा में खेत पर करीब 12 फीट लंबा एक अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बारां जिले में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिले में पार्वती, परवन और काली सिंध नदियों में उफान है। वहीं जिले के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि जिन खेतों में पानी का भराव हुआ है उसका जल्द निकासी नहीं किया गया तो फसल ज्यादा खराब हो सकते हैं।
जयपुर के सेंट्रल पार्क में जन भागीदारी योजना के अंतर्गत स्मृति वन के रूप में 300 पौधे रोपित किए गए, जिनमें 200 पौधे सृष्टि फाउंडेशन की ओर से लगाए गए। इन पौधों को भारत विकास परिषद के सदस्यों और संस्कृत विद्यालय सांगानेर की ओर से मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में सेंट्रल पार्क में रोपित किए गए। जवाहर कला केंद्र में लोक संगीत की जाजम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृष्णायन सभागार में भोपा घेवरा राम भील और उनके साथियों ने लोक गीतों और पारंपरिक नृत्य के साथ लोक देवता बाबूजी का यशगान किया। इस कार्यक्रम में कलाकारों ने अपनी बेजोड़ प्रस्तुति से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान बाबूजी के परवाड़ों के रोचक किस्से सुनाए गए। धौलपुर जिले में रौद्र रूप से बह रही चंबल नदी अब धीरे धीरे नीचे उतर रही है और उसका उफान कम हो रहा है। हालांकि अब चंबल नदी खतरे के निशान से नीचे पहुंच गई है। धौलपुर में ट्रेन वाले स्कूल के नाम से चर्चित जिले के शेरपुर स्कूल में एक पिता की रचनात्मक पहल सामने आई। बाल संसद में बिटिया के प्रधानमंत्री चुनी गई तो पिता ने 50 छात्रों में यूनिफॉर्म के रूप में टी शर्ट लोअर प्रदान किए। नई यूनिफॉर्म पाकर बच्चों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सरकारी स्कूल के छात्र भी एक सी यूनिफॉर्म में नजर आए।